हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबको मैं बैच अनाउंसमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल, फोर्थ सेमेस्टर लैटरल एंट्री, फिफ्थ सेमेस्टर लैटरल एंट्री, इन सारे बैचों के बारे में जानकारी देंगे कि किस सेमेस्टर का बैच कब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आप सबको डिप्लोमा एकेडमी पटना के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। लेकिन अब समय आ गया है नई तरीक़ा से नए सेमेस्टर की पढ़ाई करने की, नए सेमेस्टर का नए अंदाज में शुरुआत करने का समय आ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि डिप्लोमा एकेडमी पटना जो है स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही ये कोचिंग है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल की ही पढ़ाई होती है, ओनली इलेक्ट्रिकल का सारा ब्रांच पेपर। ये है आपका डिप्लोमा एकेडमी पटना का नाम है, आप देख रहे हो डिप्लोमा एकेडमी पटना। इसके डायरेक्टर हैं पिंटू सर, जो मैं खुद अभी आप सबको जानकारी दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर है 6200749596। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम है, जो ऐप है डिप्लोमा एकेडमी पटना का, वो इसी नेम से है, डिप्लोमा एकेडमी पटना के नेम से है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं वो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों का, सिक्स सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों का जो अभी जाएंगे। फिर है फोर्थ सेमेस्टर लैटरल एंट्री, फिफ्थ सेमेस्टर लैटरल एंट्री, समझ रहे हैं। तो ये सारे बैच जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हैं, दूसरे ब्रांच के लिए नहीं है। तो अब हम बात कर देते हैं, फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ऑफलाइन का जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। यदि आप वन टाइम पे करते हैं तो आपको 7,000 रुपया लगेगा। यदि 2 इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो आपको 7,700 रुपया पे करना होगा। इसमें आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं, चूँकि मार्केट नहीं है। ऑनलाइन फ़ी जो है वो आपको 3,000 रुपया है और इसको वन टाइम ही पे करना है। इसको आप डिप्लोमा एकेडमी पटना ऐप पर जाकर के परचेज कोर्स को कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जो फ़ी है वो आपको 3,000 रुपया है और ऑफलाइन फ़ी आपका इतना है। तो आप लोग कह रहे होंगे सर कि फ़ी थोड़ा आपका ज़्यादा है। तो देखो, जीवन में पैसे कितने आएंगे कितने जाएंगे, लेकिन ये जो समय है, जो ये समय नहीं आएगा। इसी समय में ये डिसाइड हो जाएगा आप क्या बनने जा रहे हो। तो आपके जीवन में जब तक एक अच्छे टीचर नहीं होंगे, एक अच्छे गाइड नहीं होंगे, अच्छा पढ़ाई नहीं मिलेगा, तो ये लाइफ जो होगा ना वो सही से बिल्डअप नहीं हो पाएगा। जीवन में एक अच्छा मेंटर की ज़रूरत होती है, एक अच्छा गाइड की ज़रूरत होती है, एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत होती है। जिसको अच्छा मेंटर, अच्छा गाइड, अच्छे टीचर मिल जाते हैं, उसकी राहें थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं बाबू मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मेरा लाइफ का एक ही सपना है, हर गरीब का बेटा, हर मीडियम परिवार का बेटा इंजीनियर बने। क्योंकि इसी सोच के साथ मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था 2014 में। ये तकरीबन 8 सालों का सफ़र रहा है मेरा टीचिंग लाइन में। इस सफ़र में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विद्यार्थी के प्रति मैंने मेहनत किया है। और यही कारण है कि मेरे कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों को कभी कंपटीशन बैच की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अभी देखो 2020 में बच्चे पास किए हैं, वही बच्चे पावर ग्रिड में दनादन रिजल्ट दिया है, सिर्फ सेमेस्टर की पढ़ाई से, और उन्होंने सेल्फ स्टडी किया है, वो कभी कंपटीशन बैच नहीं ज्वाइन किया। तो मैं सिर्फ सिलेबस आपका नहीं कवर करूँगा, मैं सिलेबस से कहीं ज़्यादा बाहर पढ़ाऊँगा आपको। क्योंकि मैं इस सोच के साथ पढ़ाता हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे विद्यार्थियों को, मेरे स्टूडेंट को कहीं कंपटीशन बैच के लिए दूसरे कोचिंग का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े। मैं आपको बेहतर गाइडेंस दूंगा, सही तरीक़ा से मैं आपको गाइड करूंगा, वो सारे चीज़ें बताएंगे कि सेमेस्टर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं,
किस तरह का पैटर्न है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि आप एक सफल टीचर के पास पढ़ रहे हो। मैं खुद ही कई एग्ज़ाम निकाला हूँ, मोर देन 10 एग्ज़ाम्स, लगभग 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स में मेरी नौकरी हुई है। अभी मैं फ़िलहाल NIT पटना में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर हूँ, वरिष्ठ तकनीकी सहायक। यहाँ करीब करीब मेरा 7 सालों का एक्सपीरियंस है, लैब का एक्सपीरियंस, डिफरेंट लैब, मशीन लैब हो, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन लैब हो, मेजरमेंट लैब हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब हो, मैक्रो प्रोसेसर लैब हो, कंट्रोल सिस्टम लैब हो, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन लैब हो, एडवांस पावर सिस्टम लैब हो, IDC लैब हो, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड ड्राइव, ये सारे लैब पे मेरा एक्सपीरियंस रहा है। हर लैब में अलग अलग तरीक़ा से हमने वर्क किया है, तो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो खैर छोड़ो, ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना थोड़ा बता दूँ। मैं न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 से डिप्लोमा किया हूँ, 10-13 मेरा बैच रहा है। उसके बाद मैंने AMI से BTech किया। उसके बाद अभी NIT पटना से मेरा पार्ट टाइम PhD भी चल रहा है। यही NIT पटना में जॉब भी कर रहा हूँ और यही मेरा पार्ट टाइम PhD भी चल रहा है। लेकिन मैं डिप्लोमा वाले को दर्द को अच्छा से समझता हूँ कि डिप्लोमा के विद्यार्थी कहाँ फंसते हैं, क्योंकि मैंने डिप्लोमा वाले लाइफ से गुजरा है और मैं बच्चे को जानता हूँ कि वो किस किस छोटे छोटे टॉपिक में वो उलझ जाते हैं। इसलिए मैं विद्यार्थी को हर चीज़, छोटे छोटे टॉपिक को भी मैं कवर करता हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग बतलाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो किस तरह का स्टूडेंट डिप्लोमा में आता है। 10th पास करने के बाद ही डिप्लोमा में चला जाता है। तो इसलिए वो सब चीज़ों के लिए आपको टेंशन नहीं है, बिल्कुल बारीकी से मैं आपको समझता हूँ, क्योंकि आप जिस लाइन से गुजर रहे हो मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ उससे। तो आपके रास्ते में कौन कौन से परेशानियाँ और कठिनाइयाँ आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आपको एक बार और भी बताता हूँ, जो भी चीज़ें आपको क्लास में बताएंगे वो बिल्कुल प्रैक्टिकली मैं रिलेट्स करूँगा। जैसे आपको ट्रांसफार्मर पढ़ना है 3rd सेम में, तो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, तो हम वाट मीटर जो यूज करेंगे, लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करेंगे, हाई पावर फैक्टर वाट मीटर यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, इसका मैं प्रैक्टिकल काउज दूंगा, क्योंकि मेरा लैब एक्सपीरियंस है। वो सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 3rd सेमेस्टर में आप लोग को 5 पेपर पढ़ना है और 5 ब्रांच पेपर है। यहाँ से आपको करियर बिल्डअप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप भटक गए तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि 2 सेमेस्टर में भी आपको, पिछले सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में भी आपको ब्रांच पेपर पढ़ना था, अप्लाइड फिजिक्स 2 और EEE। उसमें भी आपका क्या है ना कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल था। लेकिन आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोनों पेपर का वीडियो दूंगा। AC फंडामेंटल का वीडियो दूंगा, मैग्नेटिज्म का वीडियो दूंगा, सेमीकंडक्टर का वीडियो दूंगा, वो सारे चीज़ों का मैं वीडियो दूंगा, क्योंकि मैं अपने तरीक़ा से विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ, अपने प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, ताकि विद्यार्थी जब पढ़े तो उसको किसी तरह का परेशानी नहीं हो। मैं ऐसा वीडियो ऑनलाइन बैच वाले को भी दूंगा, ऑफलाइन बैच वाले को भी दूंगा। और ऑफलाइन में तो सैटरडे संडे वो जो 2nd सेम में पढ़ना था अप्लाइड फिजिक्स 2 में इलेक्ट्रिकल का कुछ पोर्शन, और EEE में जो पोर्शन कुछ पढ़ना था जिसका एप्लीकेशन है 3rd सेम में, बड़ा एप्लीकेशन है, ह्यूज एप्लीकेशन है, उसको मैं डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि मैं विद्यार्थी को अपने तरीक़ा से टीच करता हूँ, अपने अनुसार ढाल करके मैं पढ़ाता हूँ। तो और 6th सेम में खैर मशीन टेस्टिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। मैं 3 पेपर पढ़ाऊँगा, मशीन टेस्टिंग पढ़ाऊँगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊँगा और कंट्रोल सिस्टम पढ़ाऊँगा। 2 पेपर अमेठी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, मैनेजमेंट पढ़ाएंगे और आपको माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाएंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है। 3rd सेम वाले को मैं कह दूं कि आप लोग को पर डे आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग तरीक़ा का असाइनमेंट मिलेगा, आपके सिलेबस से रिलेटेड मिलेगा। आपके जो सिलेबस है, आपको जो टॉपिक पढ़ना है उससे रिलेटेड अलग अलग 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट मिलेगा और उसका आंसर भी मिलेगा साथ में साथ।
तो कुछ टेंशन नहीं लेना, ओवरऑल बेहतर गाइडेंस मिलेगा, बेहतर पढ़ाई मिलेगा, बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि लड़कियों के लिए सबसे सेफ़ कोचिंग है डिप्लोमा एकेडमी पटना। यहाँ ना किसी तरह का कमेंट चलता है, ना किसी तरह का हुल्लड़बाजी चलता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। मेरे कोचिंग में सिर्फ वैसे बच्चे ही आते हैं जिन्हें कुछ करना है जीवन में, जो पढ़ना है, जो सिर्फ डिग्री लेने के लिए नहीं आए हैं, जिन्हें सच्चे अर्थों में कुछ बनना है, वो सच्चे अर्थों में जेई बनने के लिए पटना आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं, कुछ विश्वास लेकर के आए हैं पटना। मैं उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, इसलिए हमारे क्लास में सबसे प्राइमरी चीज़ है वो है डिसिप्लिन। मैं उससे कभी भी हम समझौता नहीं कर सकता हूँ। डिसिप्लिन से मेरा कोचिंग चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन होनी चाहिए। और मेरे पास आते हो तो बस एकदम गांठ बांध करके आना कि हमें वहाँ पढ़ना है। वहाँ किसी तरह का हुल्लड़बाजी, कमेंट या किसी और मंसूबे वाले विद्यार्थी नहीं सफल होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वैसे विद्यार्थी को ही एक्सेप्ट करते हैं अपने कोचिंग में जिनका एक सार्थक लक्ष्य होता है, जिनका एक उचित लक्ष्य होता है। वैसे बच्चे ही मेरे पास टिकते हैं। तो अभी तो इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप हमें पढ़ें, जैसे जैसे आप मेरे क्लास में पढ़ेंगे, वैसे वैसे खुद ही समझ में आ जाएगा कि सर कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि एक क्लास में जज नहीं कर सकते हो। अभी हम कितना बताएं, अभी तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर पढ़ना है। वो तो 2 4 5 क्लास में, पहला क्लास में ही पता चल जाएगा कि सर किस तरह के हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे गाइड करेंगे, वो सारा कुछ पता चल जाएगा। तो एक चीज़ एकदम। और हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग को डेमो वीडियो जो होगा हर सब्जेक्ट का 2 डेमो वीडियो डिप्लोमा एकेडमी पटना के एप्लीकेशन पर फ्री में मिलेगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि सर कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह सर पढ़ाते हैं। तो डिप्लोमा एकेडमी पटना का जो एप्लीकेशन है उस पर 3rd सेमेस्टर का डेमो वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ 6th सेमेस्टर का भी डेमो वीडियो हर सब्जेक्ट का आपको डिप्लोमा एकेडमी पटना के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप स्टोर में जाइएगा, स्टोर में जाइएगा आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन कोर्स जो शो करेगा वो आपको 25 तारीख से शो करेगा, 25 फरवरी से। ये 25 फरवरी से आपको कोर्स शो करना शुरू कर देगा। तो जो भी डेमो वीडियो है आप 25 तारीख के बाद देख पाएंगे, 25 तारीख से आप इसको देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन के लिए है कि आप जाकर के डेमो वीडियो देख सकते हैं। डिप्लोमा एकेडमी पटना का अपना यूट्यूब चैनल भी है। आप यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, यूट्यूब पर जाकर के डिप्लोमा एकेडमी पटना सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर भी कुछ वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन ये चीज़ मैं कहूँगा कि देखो, ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि वहाँ फिजिकल इंटरैक्शन होता है और ऑनलाइन में बच्चों के साथ फिजिकल इंटरैक्शन नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैं देना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लास जो होगा इसका 2 तरह का होगा। एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, और दूसरा आपका लाइव क्लास होगा। जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा वो आपको इसी बोर्ड पर रिकॉर्ड किया हुआ मिलेगा, और जो लाइव क्लास होगा वो आपको स्मार्ट बोर्ड पर होगा। स्मार्ट बोर्ड, जो लाइव क्लास होगा एप्लीकेशन पर, वो पर डे होगा, वो स्मार्ट बोर्ड पर होगा। और ऑफलाइन जो क्लास होगा ये ओनली स्मार्ट बोर्ड पर होगा। स्मार्ट बोर्ड पर क्लास होगा। जो भी लाइव क्लासेस जो होगा ऑनलाइन के लिए वो स्मार्ट बोर्ड पर होगा, और जो ऑफलाइन क्लास होगा वो स्मार्ट बोर्ड पर होगा, ओनली स्मार्ट बोर्ड पर। तो इसलिए मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। मैं किताब के बारे में भी जानकारी दूंगा, किस तरह का किताब खरीदना है, कौन सी किताब खरीदना है, कौन बेहतर किताब है। जो किताब बताऊंगा उसी किताब को पढ़ना है। ये फाउंडेशन पब्लिकेशन वगैरह का अभी किताब नहीं खरीदेंगे। मैं कुछ अच्छी किताब के बारे में जानकारी दूंगा, उसी किताब को खरीदना है। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा और आप समझ सकते हैं। और किताब पढ़ने की आदत डालो, किताब पढ़ के ही आप इंजीनियर बन सकते हो। टीचर जो होता है सिर्फ एक गाइड होता है,
एक मीडियम होता है बुक और स्टूडेंट के बीच, जो बुक और स्टूडेंट के बीच जो कन्फ्यूजन होता है उस कन्फ्यूजन को दूर करता है टीचर। तो टीचर जो है एक मीडियम होता है। अच्छे मेंटर, अच्छे टीचर अगर मिल जाए किसी विद्यार्थी के जीवन में तो उसका राहें जो होता है आगे बढ़ने का, उसका मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र होता है वो आसान हो जाता है। तो बहुत कुछ बोलना है लेकिन एक वीडियो में सारी जानकारी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ जो जानकारी दिए हैं उस जानकारी पर अमल कीजिएगा और सोचिएगा कि हमें कहाँ ज्वाइन करना है। हमारा करियर इम्पॉर्टेंट है या 200-400 रुपया जहाँ सस्ता मिल रहा वो इम्पॉर्टेंट है। 200-400 रुपया आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है, 500 रुपया, लेकिन कहीं अगर बेहतर पढ़ाई मिल जाए। और देखो मार्केट में आप सामान खरीदते हो तो जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती है वो थोड़ी महंगी होती है। क्यों महंगा होता है? क्योंकि क्वालिटी बेहतर होता है। तो जो स्वाभाविक है जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी वो थोड़ा सा महंगा तो होगा। देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ ऑनलाइन वाले को। ऑनलाइन वाले बच्चे इसी बोर्ड पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, इसी बोर्ड पर। थोड़ा इधर भी दिखेगा, थोड़ा इधर साइड भी दिखेगा, गेट दिखेगा, थोड़ा उधर टेबल दिखेगा, लेकिन पढ़ाया हुआ काफ़ी बेहतर दिखेगा। ये नहीं कि बोर्ड पर सब लिख दिए और उसको पढ़ दिए। हम ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, हम एकदम समझा करके ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ये नहीं कि हम लिख दिए उसी को पढ़ ले चल गए, तो ऐसे नहीं होगा गुरु। हम पढ़ाने का मेरा तरीका अलग है, मैं लिख करके पढ़ करके नहीं बताता हूँ। जैसे ऑफलाइन में समझा के पढ़ाते हैं वैसे ही इस पर भी पढ़ाएंगे। वो तो आपको दिख भी जाएगा, डेमो वीडियो जब देंगे उसी में दिख जाएगा। इसलिए गांव देहात में कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसलिए 200-400 रुपये के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हारा करियर इम्पॉर्टेंट है, लाइफ से बड़ा पैसा नहीं है। 200-400 रुपया कितने आएंगे कितने चले जाएंगे, तो 200-400 के चक्कर में मत पड़ना। अगर ऑफलाइन में फी भी कम करेंगे लोग 6500 लेंगे, 6600 लेंगे। 300-400 रुपये के चक्कर में एक बेहतर टीचर और एक बेहतर गाइड, एक मेंटर को मत मिस करो। तुम क्लास में ज्वाइन करके तो देखो, समझ में आ जाएगा। यदि आप सीनियर के थ्रू जानते होंगे, बहुत सारे कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं लेकिन पास आउट जब हो जाते हैं, जब उनके छोटा भाई बहन डिप्लोमा में आते हैं, इलेक्ट्रिकल लेते हैं, तो मेरे पास भेजते हैं कि सर क्या चले जाओ। क्योंकि मेरे पास बच्चे सेमेस्टर पास करने के बाद उसको कभी कंपटीशन बैच की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, उसको इतना कर देते हैं 95% प्रिपेयर करके भेजते हैं, सिर्फ 5% उसको करना होता है। और उस 5% करने में जितना समय लग जाए और जितना समय में वो 5% क्लियर करेगा उतना जल्दी उसको नौकरी होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जानकारी कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।